क्यों आए हो यहां? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? ये क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? हाँ, पागल हो गया भाई साहब। हर कोई मुझे उस औरत की याद दिलाता है जिसे मैं भूलना चाहता हूं। काट के फेंक चुका हूं मैं अपनी जिंदगी से, फिर भी हर कोई मुझे उसकी याद दिलाता है। नहीं, तुम यहां क्यों आए हो? क्यों? मैं सलोनी के बारे मर चुकी हो हमारे लिए, घर के लिए खत्म हो चुकी हो। नील, क्यों आए हो तुम यहाँ? हाँ, तुम जानते हो कि हम तुम्हारे और सलोनी के बारे में यहाँ सब कुछ जानते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सलोनी ने फिर से तुम्हारे कंधों पर सर रख दिया और तुम दोनों एक हो गए हो? और ये बताने यहाँ आए हो ताकि हमारे जख्मों पर नमक छिड़क सको? आप गलत समझ रही है। ऐसा कुछ नहीं। ना, ये तुम्हारी खुशकिस्मती है कि तुम दहलीज के इस पार खड़े हो। इससे पहले कि मैं अपना आपा खो बैठूं और जाओ यहां से। आज यहां से तुम्हारी लाश जाएगी सलोनी के पास। नील, देखो, अब सलोनी से इस परिवार का कोई वास्ता नहीं है, इसीलिए हम सलोनी के बारे में कुछ नहीं जानना चाहते। अच्छा यही होगा कि तुम यहां से चले जाओ। नहीं, खबर तो पापा जी और मम्मी जी को मिलनी ही चाहिए। उन्हें भी तो पता चले कि उनकी फूल सी बेटी सलोनी के पीछे इन दो मालियों में क्या कमाल की जंग छिड़ गई है। पता नहीं मेरी बेटी कहाँ होगी। उसने कुछ खाया भी होगा कि नहीं। भगवान पे भरोसा रखो समर, वो हमारी मासूम बच्ची के साथ कोई अन्याय नहीं करेंगे। देख लेना, निकिता हमें बहुत जल्दी मिल जाएगी। बेटा, चल के कुछ खा लो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। अगर कुछ खाओगे नहीं तो दवा कैसे खाओगे? मां, मेरा मन नहीं, बस मेरी बेटी मुझे मिल जाए। अरे कावेरी, तू कहाँ गई थी? बस मम्मी जी, घर में मन नहीं लग रहा था। निकिता की याद परेशान कर रही थी, तो सोचा थोड़ी देर ब्रजेश जी के यहाँ हो क्या। ईशान और मेरा दिल भी बहल जाता, लेकिन वहां कहाँ शांति मिलेगी जहां पे रोज एक नया तूफान खड़ा होता है। अब क्या हुआ वहां? होना क्या है मम्मी जी, नील लौट आया है। नील लौटा है? सलोनी दी की वकालत कर रहा था, कह रहा था कि मुझे तो लगता है सलोनी दी जरूर उस नील के साथ। मुझे तो ये भी लगता है कि पिछले दिनों जो सलोनी दी ने हरकतें की वो नील के पास वापस जाने के लिए ना की। सच कहा है किसी ने, पहला प्यार भुलाए नहीं भूलता। बस करो कावेरी, बस। वैसे ही सलोनी ने अपनी हरकतों की वजह से हमें जमाने के सामने नजर उठाने के काबिल नहीं छोड़ा है। नीचे मैं तो बस काफी। जब तुम जानती हो कि सलोनी दीदी का इस घर से कोई रिश्ता नहीं रहा, तो फिर बार बार उनका नाम क्यों ले रही?
अच्छा हुआ उस वक्त मैं मानी थी, वरना किसी न किसी का खून जरूर हो जाता। और हाँ, अगर तुम्हारी कोई भी बात में सच्चाई है ना, तो प्रार्थना करो कि वो दोनों मेरे सामने ना आए तो बेहतर होगा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो या तो वो जिंदा रहेंगे या फिर मैं। इसे कहते हैं हींग लगे ना फिटकरी और रंग भी चोखा है। ओ, तो अब ये भी बताना पड़ेगा हम कौन बोल रहे हैं? बड़ी जल्दी भूल गए। कमाल करती हैं मैडम आप भी। आपको बोलने की गुस्ताखी भला हम कैसे कर सकते हैं? एक्चुअली बेहतर यही होगा कि तुम हमें भूल जाओ। जी? देखो शिबू, हमने तुम्हें जिस काम के लिए तुम्हें अपने प्लान में शामिल किया था वो काम खत्म हो चुका है। हमारी मंजिल तक पहुंचने वाला सबसे बड़ा पत्थर हमारे रास्ते से हट चुका है, I mean सलोनी। इसलिए अब तुम्हारा काम भी खत्म हो चुका है और इस काम के तुम्हारे जितने भी पैसे बनते हैं तुम्हारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया है। चेक कर लेना। आप पर पूरा भरोसा है मुझे और आप कभी गलत थोड़ी ना करेंगे। थैंक यू मैडम। एक्चुअली थैंक यू तो हमें बोलना चाहिए शिबू। नो सीरियसली, तुम्हारी वजह से ही आज हम अपनी मंजिल के इतने करीब पहुंच चुके हैं। लेकिन अब यहाँ से अपनी मंजिल तक का रास्ता हमें अकेले ही तय करना है शिबू। इस परिवार की तबाही की शुरुआत तो हम कर ही चुके हैं, अब तो बस खेल खत्म होने का वक्त आ गया है। सब क्यों हो गया? तुम्हारे अपने लोग, तुम्हारा खुद का परिवार तुम्हारे बारे में कुछ जानना ही नहीं चाहता। मैं तुम्हारा साथ दूंगा। हमेशा मरते दम तक। इस वक्त यहाँ? नीरव, नीरव! ऐसा कैसे हो सकता है? नीरव मुझसे मिले बिना ही चला गया? नहीं, मेरे रहते हुए सलोनी लावारिसों की तरह उस हॉस्पिटल में नहीं रहेगी। उसे किसी अपने के सहारे की जरूरत है, देखभाल की जरूरत है। सलोनी एक अनजान पेशेंट की तरह यहाँ पड़ी रहे और मैं चुपचाप रहूं, ये नहीं होगा मुझसे। मैं रखूंगा उसका ख्याल, लेकिन सलोनी की जिम्मेदारी उठाने से पहले मुझे निशी को सलोनी और अपने अतीत के बारे में सब कुछ बताना होगा। रुक जाओ। क्या बताओगे तुम निशी को? कि तुम्हारे अतीत में तुम और सलोनी एक दूसरे से प्यार करते थे और सलोनी की जब शादी हो गई तो तुमने क्या किया? उसकी जिंदगी में जहर घोल दिया तुम। पागल थे उसके प्यार के पीछे। और निशी क्या ये नहीं समझेगी कि तुम आज भी
पागलपन की हद तक सलोनी से प्यार करते हो, तो पता है क्या होगा? निशी सलोनी से नफरत करने लगेगी। और निशी सलोनी की डॉक्टर है। सच्चाई जानने के बाद वो सलोनी को एक पेशेंट की नजर से नहीं देखेगी, एक सौतन की नजर से देखेगी। तो भलाई इसी में है कि तुम चुप रहो सलोनी के लिए। हाँ, मेरे चुप रहने से ही सलोनी को जिंदगी मिल सकती है। निशी की नजरों में मैं दुनिया का सबसे नेक इंसान हूं। उसका ये विश्वास मैं तोड़ नहीं सकता। नफरत करने लगेगी वो मुझसे। नहीं नहीं, मैं निशी को कुछ नहीं बताऊंगा। मेरे बारे में सोच रहे थे? तुम इतनी सुबह सुबह? हॉस्पिटल में नाइट शिफ्ट थी, काफ़ी हेक्टिक रही, तो मैंने सोचा कि घर जाने से पहले तुमसे मिल लूं। दिमाग भी फ्रेश हो जाएगा और तुम्हें अपने टूर के बारे में भी पूछ लूंगी। सो कैसी रही? गुड। अभी अभी तो है। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं ये सोच रही हूँ कि तुम अभी अभी टूर से लौटे हो और मैं ड्यूटी से, तो कॉफी मैं तुम्हें पिलाऊंगी या तुम मुझे? तुम बैठो, मैं अभी कॉफी बना के लाता हूँ। नीरव ने मुझसे झूठ क्यों कहा कि वो अभी अभी लौटा है? कल रात तो मैंने खुद उसे हॉस्पिटल में देखा। होगी कोई वजह, बताना चाहता तो बता देता। ये और इनकी सेवा। आप कहाँ जा रहे हैं? ऑफिस जा। इस हालत में? समर, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको आराम की जरूरत है। बहुत जरूरी काम है। समर बेटा, कहाँ जा रहा है तू? माँ, पहले पुलिस स्टेशन जाऊंगा। वहाँ निकिता के बारे में कुछ पता चला है कि नहीं ये जानूंगा, उसके बाद ऑफिस चला जाऊंगा। बेटा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम आज ऑफिस मत जाओ। पुलिस स्टेशन तुम्हारे पापा चले जाएंगे। मुझे किसी पर भरोसा नहीं रहा। समर, जिद मत कीजिए, आपको आराम की जरूरत है। आराम से ज्यादा मुझे अपनी बेटी की जरूरत है कावेरी। और वैसे भी इस घर में मेरा दम घुटता है। मैं जितना इस घर में रहूंगा मुझे पापा की शक्ल दिखाई देगी। और जब भी मैं उनकी शक्ल देखता हूँ मुझे उनकी लापरवाही याद आती है, जिसकी वजह से मेरी बेटी मुझसे दूर हो गई। समर, कहा था ना तुमसे कि इस बच्ची की वजह से हमारे बीच दूरियां आई हैं और यही बच्ची उन दूरियों को मिटाने की वजह बनेगी। अब देखना कि धीरे धीरे मैं तुम्हें कैसे अपने करीब लाती हूँ। बाबू, अदिति की 13वीं आ रही है। मैं चाहता हूँ कि रीत के मुताबिक 13वीं का खाना रखवाना चाहिए हम लोगों को। ठीक है ब्रिजेश, मैं उसका इंतजाम कर दूंगी। बाबू, वैसे अदिति सा को ये सब रस्में और रिवाजें बिल्कुल पसंद नहीं थे। हमेशा कहती थी कि 13वीं पर कितना पैसा वेस्ट होता है, वही पैसा अगर जरूरतमंदों को दिया जाए तो कुछ समय के लिए उनके दुख तो कम हो जाएंगे। वैसे तारा ठीक कह रही है ब्रिजेश। अदिति के मन में गरीबों के लिए, बेसहारा लोगों के लिए बहुत प्यार था। कितनी मदद किया करती थी वो उनकी। पुरानी रस्मों को निभाकर कुछ नहीं मिलने वाला। उससे तो अच्छा यही होगा कि हम इन पैसों को अनाथ और गरीबों के बीच बांट दें। आप लोग सब ठीक कह रहे हैं, लेकिन समाज का क्या?
लोग क्या सोचेंगे? 13वीं की ये रस्म समाज की संतुष्टि के लिए तो नहीं कर रहे ना, इस घर की बेटी की आत्मा की शांति के लिए कर रहे हैं। तो फिर क्यों ना वही करें जैसा कि अदिति सोचती थी, जिससे उसको खुशी मिलती थी। आप सही कह रही हैं बाबू, हमें अदिति के विचारों को मान देना चाहिए। मम्मा का है? जागरण में गई हैं। समर, मुझे मालूम है आप बहुत परेशान हैं। अपनी परेशानी मुझे नहीं बताएंगे? मैं पुलिस स्टेशन गया था। निकिता को कुछ पता नहीं चला। समर, मुझे मालूम है आप पे क्या गुजर रही है, और ये भी जानती हूँ कि आप निकिता को मुझसे ज़्यादा चाहते हैं। जब मेरे लिए इतना मुश्किल हो रहा है तो आपका दर्द तो दुगना होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जिंदगी से निराश हो जाएं और अपनी देखभाल बिल्कुल भी ना करें। तकलीफ तो मुझे भी बहुत हो रही है, लेकिन आपकी खुशियों और जिंदगी से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मैं आपको ऐसे नहीं देख सकती। लीजिए, इससे आपको आराम मिलेगा। ले लीजिए। मैं जानती हूँ आप हमेशा से चाहते थे कि आपका एक छोटा सा परिवार हो। मैं, आप और आपका अपना बच्चा। बच्चे की ललक मैंने हमेशा आपकी आंखों में देखी है। जब निकिता आपको मिली थी तो वो खुशी, और जब वो खो गई है तो उसका दर्द मैंने दोनों ही आपकी आंखों में देखा है। समर, मैं आपको आपकी खोई हुई खुशियां लौटाना चाहती हूँ। मेरी सारी खुशियां मेरी बच्ची के साथ खत्म हो गई कब? नहीं समर, खोई हुई खुशियां वापस लौट भी सकती हैं। और ये सिर्फ हमारी बात नहीं है। मम्मी जी, पापा जी, मैं नहीं चाहती कि वो इस खानदान के वारिस के लिए तरसे जैसे सलोनी दी के घर वाले तरस रहे हैं। समर, मैं आपको औलाद देना चाहती हूँ जिसे मैं खुद जन्म दूँ।
इस वक्त कौन आ सकता है?